चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का। अगर आप भी 2025 में फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, सॉरी 26 में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 2026 परीक्षा के लिए स्पेशल क्लास मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स का टॉप मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए चुन करके 35 गेस क्वेश्चन लाए हैं मेरे प्यारे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं बबुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो में वही पढ़िएगा जो आपके परीक्षा में 100% आएगा। तो आइए बाबू शुरू करते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर देख लीजिए, ऐसा ही आपको देखेगा एग्जाम हॉल में, और फिजिक्स भौतिक शास्त्र आपका दिख रहा होगा। चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। एग्जाम हॉल में 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन देगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, वो सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है बबुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ खरीदना है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। प्राइस का बात की जाए 399 लग रहा है। ठीक है चलिएगा, चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा रवाना होगा। आई बाबू पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपका क्या होगा। 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बबुआ, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, कहता है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डैश, मतलब बाबू इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आपका पूछा जा रहा है क्या होता है। तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का अगर बात करें मेरे प्यार, तो ये आपका 1.6 इंटू क्या होगा 10 वर्ग का -19 कूलम हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या दीजिएगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का बात है ना, यानी कि 10⁻11 कूलम पर कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे मेरे प्यार। और हाँ, इलेक्ट्रॉन का देखेंगे मेरे प्यार, इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर अगर बात करेगा मेरे प्यार, तो ये आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम लगाना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश का बात पे तो यहाँ पर 11 कूलम पर केजी हो जाएगा बाबुआ, याद रखेंगे। थोड़ा दिमाग लगा करके आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरे प्यार सेट किया गया है। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अस्थिर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है। देखेंगे मेरे प्यार अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, कहता है मेरे प्यार देयर इज ए, देखेंगे स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर बात करें तो ये आपका क्या होगा, अस्थिर विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा तो संरक्षी होता है। अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे प्यार, तो ये आपका संरक्षी होता है। क्या लगेंगे 2 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, अब देखिए किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। अब देखिए बाबू आप पूछा जा रहा है क्या, कोई भी वस्तु है बाबू, इस पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, कितना से कम नहीं हो सकता। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है द मिनिमम एटम ऑफ चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है मेरे, कनेक्ट भी लेस देन का बात रहे, मतलब किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा। तो देखेंगे न्यूनतम मात्रा की अगर बात किया जाए तो 1.6 इंटू क्या होगा 10 वर्ग क्या होगा -19 कूलम से आपका कम नहीं हो सकता है। 3 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है मेरे पास 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। अब देखिए 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाबू ये जा रहा है। अब देखेंगे ये आपका पूछा जा रहा है एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है बाबू, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो देखेंगे 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का अगर बात किया जाए ना, ये आपका कभी नहीं काटती है। 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को बाबू क्या होगा, तो ये आपका कभी नहीं काटेगी, याद रखेंगे। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक आपका क्या होगा। देखेंगे 2017 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है क्वांटम ऑफ चार्ज इज US यूनिट्स का बात रहे बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम US का मात्रक आपका क्या होगा। तो देखेंगे विद्युत आवेश का क्वांटम US का मात्रक का अगर बात करें मेरे प्यार 5 नंबर क्वेश्चन, तमाम बच्चे आंसर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा -10 हो जाएगा। 4.78 गुना 10 पर पावर क्या होगा मेरे प्यार -10 हो जाएगा। 5 नंबर में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, डीवाई मात्रक आपका क्या है। देखेंगे 2016 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। डीवाई यूनिट इज डैश, मतलब जो है डीवाई किसका मात्रक है, सभी बच्चे दीजिए। देखेंगे डीवाई का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट का हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, डीवाई होता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। पीडीएफ खरीदना है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 72 091 25 280। प्राइस का बात किया जाए तो 399 आपको लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए किसी वस्तु पर आवेश का कारण, देखिए किसी वस्तु पर आवेश का कारण आपका क्या है। देखिए मेरे प्यार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है। कहता है किसी वस्तु पर आवेश का कारण कहते हैं, देखेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का स्थानांतरण होगा क्या, देखेंगे सॉरी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब देखिए बाबू कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये तार है,
अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तभी तो इसमें धारा आपका प्रभावित होगा, करंट होगा। ठीक है, तो वही बात है, 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बाबू 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। कहता है मेरे प्यार चो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब आपका सदिश राशि आपका कौन है। ठीक है, तो देखेंगे सदिश राशि का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो 8 नंबर क्वेश्चन, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है मेरे प्यार चो, एक प्रकार का सदिश राशि है। 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक आपका वोल्ट है, तो ये आपका किसके तुल्य है। कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट एंड पूछा जा रहा है इज इक्वल टू डैश, मतलब विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, लेकिन बाबू ये आपका किसके तुल्य है। तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, लेकिन बाबू पूछा जा रहा है ये आपका किसका तुल्य है। तो देखेंगे ये आपका जूल पर कूलम, यानी कि जूल पर कूलम मतलब J/C का आपका क्या होगा बाबुआ, तुल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत, लगाते चलिए, एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते आपको मेहनत करना है गजब और शानदार तरीके से। ठीक है, और कोई समस्या आपको नहीं होने वाला, लगा दीजिए आग पानी में तबाही उसे कहते हैं, कर दीजिए भौकाल मेरे प्यार चो बराबर बवाल उसे कहते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, आपके स्क्रीन पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। देखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। सभी बच्चे दीजिएगा मेरे प्यार चो, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा, इसमें पूछा जा रहा है किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, तो देखेंगे फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यार चो, डब्ल्यू बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, डब्ल्यू बराबर आपको बता चुके हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीई, पीई क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। सभी बच्चे दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेचुरेट बाय, सभी बच्चे दीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा। देखिए देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार चो, इसके द्वारा जो मापा जाएगा, सभी बच्चे लगाए जरा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाएगा, तो ये आपका ऊर्जा मापा जाएगा, ऊर्जा मतलब एनर्जी मेरे प्यार चो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, ऊर्जा मापा जाएगा। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार चो, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है विद्युत क्षेत्र ई और विभव क्या है बी है, इसके बीच संबंध क्या होता है। विद्युत क्षेत्र ई और विभव क्या है बी है, इसके बीच आपका संबंध क्या होता है। देखिए आपको ऑलरेडी फार्मूला पता होना चाहिए बाबू, डब्ल्यू बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर देखिए ई बराबर जो फार्मूला होता है, ई बराबर माइनस डीबी अपॉन क्या होगा बाबू, डीएक्स होगा। ई बराबर क्या होता है, माइनस डीबी अपॉन डीएक्स। ठीक है ना, 12 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, दो चालक के बीच आवेश के वितरण से आपका क्या होगा। दो चालक के बीच आवेश के वितरण से क्या होगा, 13 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, दो चालक के बीच आवेश के वितरण से ऊर्जा में ह्रास होगा, एनर्जी लॉस्ट होगा। 13 नंबर में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला देखिए बाबू 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। बताइए जरा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, सबसे ज्यादा उत्तम। तो देखेंगे ये आपका तांबा हो जाएगा। तांबा जो है बाबू ये आपका सर्वाधिक उत्तम है, कौन क्या चीज के लिए, संयोजक तार बनाने के लिए। ठीक है, 14 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, कॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है ताप बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह आपका क्या है। कहता है इफ रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इट्स देन का बात है, मतलब ताप बढ़ाने के साथ यदि प्रतिरोध घटता है तो ये आपका मेरे प्यार छो अर्धचालक होता है। ठीक है ना, अर्धचालक में होता है। 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी अर्धचालक में होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए आइडियल वोल्ट मीटर इज डैश। देखेंगे आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, आमीटर का अनंत होता है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी आदर्श। पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो वोल्ट मीटर है ना, तो यहाँ पर आप लोग 0 लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। वोल्ट मीटर का, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पर देखिए अनंत लगाएगा बाबू। 16 नंबर में आप लोग अनंत लगाइए, ऑप्शन ए। और देखिए यहाँ पर आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर आप लोग का 0 होगा, आमीटर का शून्य, वोल्ट मीटर का अनंत। ठीक है, चलिए देखते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं के बराबर रहेगा, बशर्ते बाबू पूरा मेहनत आप लोग झोंक दीजिए, तबाही कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है मेरे प्यारो प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक आपका क्या है। चलिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक आप लोग दीजिएगा क्या होगा, सभी बच्चे लगाइए। देखेंगे प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो ये आपका के इनवर्स हो जाएगा, मतलब केल्विन की पावर में -1। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी
के इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा क्या, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा? दी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ हेल्थ ह्यूमन बॉडी का अगर बात करें मेरे प्यारे जो, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो आपका कितना होता है? सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। देखेंगे स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध का अगर बात किया जाए मेरे प्यारों तो ये आपका 10,000 ओम होता है। कितना? 10,000 ओम हो जाएगा। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 10,000 ओम। 19 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी। 20 नंबर में देखिए क्वेश्चन देखिए कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर आवर यूनिट इज डैश, मतलब एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? 20 में चलेगा। एम्पियर घंटा आपका किसका मात्रक होगा? तो ये बाबू आपका ऊर्जा का होता है, एनर्जी का होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा? ऊर्जा यानी कि एनर्जी का। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? सी। अगला क्वेश्चन कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका देखेंगे है, कहता है किरचॉफ सेकेंड लॉ इज डैश। देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम आपका पूछा जा रहा है, आधारित है। देखेंगे डियर स्टूडेंट किरचॉफ का द्वितीय नियम का अगर बात किया जाए, ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है मेरे प्यार ये आपका देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम जो है आपका आधारित है किस पे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, कहता है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, मतलब किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग क्या दीजिएगा? चलिए तो देखिए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक आप लोग दीजिएगा मेरे प्यार तो ये आपका क्या होगा? ये आपका फेराड हो जाएगा, फेराड हो जाएगा। 22 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी, जिसे क्या चीज से? ऐप से सूचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, कहता है किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए आपका क्या करना चाहिए? 23 नंबर कहता है किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। देखेंगे किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए मेरे प्यार तो इसकी धारा को क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए, धारा को घटाना चाहिए। याद रखेंगे 23 में उत्तर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यार तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए छापते चलिए आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगा दीजिए, बहुकाल करते रहिए, नो टेंशन मेरे प्यार तो। एक भी क्वेश्चन वादा करते कि परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते आप लोग को मेहनत करना है। ठीक है बाबू, एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं छूटने देंगे। आप लोग का मेहनत गजब और शानदार तरीके से रहना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता मेरे प्यार से समझिएगा, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी का अगर बात किया जाए तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? बी। नेक्स्ट, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपका पूछा जा रहा है किस पर निर्भर करेगा? सभी बच्चे लगाए जरा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किसका बात रहे? उत्सर्जित, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यार से थोड़ा आप लोग समझिएगा, उत्सर्जित जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अगर बात किया जाए, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन है ना। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर करेगा निर्भर। किस पर करेगा? ऑन दी वेवलेंथ पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। 25 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार छो? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? देखिए हाइड्रोजन परमाणु के भूतल स्तर में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा। चलिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पूछा जा रहा है मेरे प्यार, वो भी हाइड्रोजन के भूतल ऊर्जा स्तर में। तो देखेंगे बाबू ये आपका h बटा क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई होता है। तो देख लीजिए h बटा 2 पाई, h बटा 2 पाई यहाँ पर देख लीजिएगा। 26 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी, h बटा 2 पाई। 27 नंबर में देखिए कहता है अल्फा कण आपका क्या है? अल्फा कण आपका पूछा जा रहा है अल्फा पार्टिकल इज डैश, मतलब देखिए अल्फा कण आपका क्या है मेरे प्यार? तो अल्फा कण का अगर बात किया जाए तो ये आपका जो है ना हीलियम, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हो जाएगा, मतलब हीलियम का नाभिक हो जाएगा। अल्फा कण आपका क्या है? हीलियम का नाभिक। 27 नंबर में आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। 28 नंबर देखिए परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, जल्दी बताया जरा। कहता है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विल पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो डेंसिटी पूछा जा रहा है मेरे प्यार छो कनेक्शन का बात है, मतलब परमाणु के नाभिक में मेरे प्यार छो पूछा जा रहा है अवश्य रहेगा। तो परमाणु के नाभिक में अगर बात किया जाए 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो रहेगा ना, देखिए बाबू प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन को अगर आप निकाल भी दीजिएगा ना तो फिर भी आपका जो है उसमें आपका रहेगा ही रहेगा। 28 में क्या लगेंगे? ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण क्या कहलाता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण आपका क्या कहलाएगा? जल्दी बताया जरा। 29 नंबर क्वेश्चन, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर पूछा जरा, इक्वेशन इज किल्ड। देखेंगे मेरे प्यार तो ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइंस्टीन साहब का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ठीक है। तो आप लोग का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है क्या 30 नंबर में आप लोग थोड़ा बढ़िया से लगाएगा। यहाँ पर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन तो हम देखिए कैसे बताए
क्योंकि यहाँ पर चित्र देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है यदि चित्र में दिखाए गए समतुल्य 2 ओम और आर का मान आपका, देखिए यहाँ पर चित्र नहीं है तो इस क्वेश्चन को बाबू फिलहाल हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें चित्र रहेगा तब तो हम बताएंगे कौन सा कैसा होगा नहीं होगा, तब तो यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर चित्र नहीं दिया गया है तो इसको हम छोड़ देते हैं, अगला बढ़ जाते हैं। ठीक है बबुआ, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहता है चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होता है, दी डोमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडुकेशन का अगर बात किया जाए 31 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण की बीमा। चुंबकीय प्रेरण का जब भी बात होगा तो ml0 टी के पावर में क्या होगा 2, ए के पावर में क्या होगा -1 हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 31 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन। 32 नंबर में देखिए क्या कहता है, लौह परमाणु आपका क्या है, लौह परमाणु आपका क्या है 32 में दीजिएगा। देखेंगे लौह परमाणु आपका क्या है, तो लौह परमाणु लोह चुंबकीय हो जाएगा। लौह परमाणु आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो ये लोह चुंबकीय हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, 32 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन सी। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, लेंज का नियम आपका संबंध है, लेंज का नियम आपका संबंध है, लेंज लॉ इज रिलेटेड टू डैश। देखेंगे लेंज का नियम का अगर बात किया जाए 33 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार से, ये आपका संबंध है, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर संबंध है। ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है लेंज का नियम। 33 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन सी। अगला देखिए बाबू 34 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका है, चुंबकीय दी कहता है एसआई ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज यूनिट इज डैश। चुंबकीय फ्लक्स का अगर बात किया जाए इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू, वेबर हो जाएगा। 34 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा उत्तर भी। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता आपका है, वेदन क्षमता आपका क्या है 35 में चलेंगे। तो वेदन क्षमता का अगर बात किया जाए तो कैथोड किरण, कैथोड किरण का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, तो वेदन क्षमता आपका क्या होता है सबसे ज्यादा अधिक तो होता है। 35 में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी वेदन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजन आपका क्या है, एंड गेट पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजन आपका क्या होगा, 36 नंबर में आंसर दीजिएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर ए प्लस में क्या होगा बी है बराबर क्या होगा बबुआ, ये वाई हो जाएगा। एंड गेट के लिए बूलियन व्यंजन क्या होगा, ए प्लस बी बराबर क्या लगाएंगे वाई। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन डी। आइए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कहता है मूल गेट आपका क्या है, कहता है दी ओरिजिनल गेट इज डैश, मतलब मूल गेट आपका कितना है। 37 में चलेंगे, देखेंगे मूल गेट का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका 3 है। 3 कौन कौन सा है, पहला में तो आपका बाबू एंड गेट हो जाएगा, दूसरा में आपका क्या होगा बबुआ और गेट हो जाएगा, तीसरा में आपका क्या होगा नोट गेट हो जाएगा। ठीक है चलेंगे, तो ये सब क्वेश्चन आप तमाम बच्चों को ध्यान से देखना है। 37 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास आपका उपयोग होता है। 38 में चलिएगा, टीवी प्रसारण का अगर बात किया जाए, टीवी प्रसारण का इसके लिए आवृत्ति का प्रास कितना उपयोग, कहता है दी फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज फॉर टीवी। ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग का बात है, मतलब टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का प्रास आपका कितना हो जाएगा। देखेंगे ये आपका 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है टीवी प्रसारण का आवृत्ति का प्रास। 38 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारों में सूचना संकेत के रूप में आपका क्या होता है। रेडियो, देखिए रेडियो का बात किया जाए और टेलीविजन प्रसार में सूचना संकेत के रूप में आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे सूचना संकेत के रूप में अगर बात किया जाए तो एनालॉग सिग्नल हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगेंगे 39 नंबर में एनालॉग सिग्नल, आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी एनालॉग सिग्नल। स्वप्रेरक का ऐसा ही मात्रक आपका क्या है, स्वप्रेरक। देखिए पूछा जा रहा है मेरे पास स्वप्रेरक, स्वप्रेरक का अगर बात किया जाए 40 नंबर में दीजिएगा। स्वप्रेरक का अगर बात करें बबुआ तो यहाँ पर ऐसा ही मात्रक आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। स्वप्रेरक का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है ना, हेनरी हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर में आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर सी। और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, आप लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। 41 नंबर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान आपका कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, तो देखेंगे मेरे पास पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान आपका कितना होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन बी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए 41 हो गया। 42 देखिए, ब्रूस्टर्स का नियम क्या कहता है, कहता है ब्रूस्टर्स लॉ इज डैश, मतलब ब्रूस्टर्स का नियम क्या होगा, तो म्यू बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है 10 IP हो जाएगा। म्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला 10 IP। ठीक है,
42 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए बाबू, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ खरीदना है तो नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, इस पर आप लोग को क्या करना है, कॉल नहीं तो मैसेज आपको करना। प्राइस का बात किया जाए, सभी विषय का 100% परीक्षा में लड़ने वाला मात्र 399 में आपको दिया जा रहा है। तो इस नंबर पे आप लोग जल्दी जल्दी संपर्क करिए और जल्दी जल्दी खरीदिए। यहाँ तक वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी। मिलते हैं मेरे प्यार छोड़ रात के 8:15 में इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्कार। थैंक यू बाबू।